बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और जो वेलकम करती हूँ आप सबको, और जो नहीं मेरे चैनल पे वेलकम। तो जी अभी जो है वो है रात का टाइम और मैं बना रही हूँ सीख कबाब रेसिपी। और छोटी सी एक दावत है कल मेरे घर पे, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें बनानी थी। तो अभी मैं बना के रख रही हूँ सीख कबाब, और बच्चियाँ खेल रही थी तो मैंने सोचा बना लेती हूँ अभी। और जो है इसके लिए मुझे चाहिए जी 800 ग्राम मैंने लिया यहाँ पे कीमा। उसके अलावा 1 जो है जाएगा इसमें मीडियम साइज़ का ऑनियन, 4 चिल्ली जाएंगी। उसके अलावा 15 क्लोव जो है वो जिंजर जाएगा, और जो अदरक है 2 इंचेस, 1 टेबल स्पून हरा धनिया और 1 टेबल स्पून जो है पुदीना जाएगा। इन सब चीज़ों को मैं जो है जी ये छोटा सा मेरा जो फूड प्रोसेसर है इसमें मैं करूँगी चॉप्ड, और अच्छे से कंबाइन चॉप्ड कर लेना है। और मैंने जो कीमा है वो अच्छे से धो के इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई कर लिया था, मीन्स के पानी निकाल दिया था। और कीमा जो है वो ड्राई होना चाहिए ताकि जो सीख कबाब हैं वो अच्छे बने। और मैं होल नाइट इसको फ्रिज में रख दूँगी, तो इसलिए जो है वो पानी ना हो तो बेहतर है। उसके अलावा जी अभी मैं ये ले रही हूँ 1 जो मैंने ली थी मीडियम साइज़ प्याज, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और अच्छे से इस तरीके से आपने ये भी इसमें मिक्स कर लेनी है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स तकरीबन ये वाले जो थे जो चॉप्ड मैंने किए वो इसमें मैंने डाल दिए हैं, और अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे उसमें गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टेबल स्पून, और साबुत धनिया का अपना अच्छा एक रोल होता है वो जाएगा 1.5 टेबल स्पून, बहुत अच्छी खुशबू होती है। लाल मिर्च क्रश्ड 1 टेबल स्पून, मेरे पास नहीं थे लेकिन आपने डालने हैं। ज़ीरा क्रश 1.5 टीस्पून, नमक अकॉर्डिंगली टेस्ट आप डाल दें, लेकिन 1 टेबल स्पून सही रहेगा, आप वो डालें। और उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, वो मेरे पास था वो मैंने डाला। और इन सब चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो सारे इसमें रस बस जाएं। उसके बाद जी इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून घी, और मेरे पास ये काव घी है, ये मैं शिस्ता से लेती हूँ। और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है और बहुत ही अच्छा घी है। अदरवाइज़ बीच में मैंने दूसरा चेंज किया था लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया, और फिर मैंने वो छोड़ दिया और मैं दोबारा से ये लेकर आई। तो ये 2 किलो का जो है वो टिन है, और ये आई थिंक इंडियन जो है वो प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग भी इसको यूज़ करें। तो ये अच्छे से मैंने जी मिक्स कर लिया है। और ये मेरे पास जो है जी बारबेक्यू स्टिक्स ये वाली हैं, और मेरे पास वो जो सीख है वो नहीं थी अवेलेबल। तो फिर मैं ये इसको जो है धागे से इस तरीके से जो है कंबाइन कर लूँगी। और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है अगर आपके पास जो फॉयल पेपर होता है वो लगा लें तो क्या ही बात है, मेरे पास नहीं था तो मैंने सिर्फ स्टिक्स जो है वो यूज़ की हैं ताकि अच्छे से जो है वो बन जाए जो हमारे कबाब हैं। और बहुत ही यमी बने थे। लेकिन इसका जो ये है कि आप जो भी कीमा यूज़ कर रहे हैं वो ड्राई हो तो बहुत ही अच्छा होगा, अदरवाइज़ ये पानी छोड़ते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। तो अगर प्याज का भी पानी निकाल लिया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी इसको भी जो है किसी कपड़े में डाल के और पानी निकाला जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि अगर आपके पास सीख नहीं है तो ये वाला तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़बरदस्त से जो है वो बन जाएंगे कबाब। तो तकरीबन मेरे 16 कबाब बन गए थे। 800 ग्राम जो चिकन है, सॉरी चिकन नहीं बीफ है, तो इसको मैं क्या कर लूँगी होल नाइट के लिए फ्रिज में रख दूँगी कि सुबह में आने हैं मेहमान, तो उनके हिसाब से फिर मैं निकाल के और जस्ट इनको फ्राई कर लेंगे। तो जी मीडियम फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, दोनों साइड से अच्छे से पकाना है। तो ये जो है जी रेडी हो गए हैं बहुत ही यमी से। तो इनकी जो लास्ट लुक है वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे फिर दूसरी रेसिपी की तरफ जाना है। तो चलते हैं दूसरी रेसिपी, और वो है जी चिकन कोरमा रेसिपी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे देगी टाइप कोरमा रेसिपी होती है वैसी बनाऊँ। तो उसके लिए जी मुझे लार्ज साइज़ के ये मैंने जी ये हैं
प्याज और हाफ़ कप जो है इसमें मैं डालूँगी ये ऑयल और इसमें ये फ्राई कर लूँगी और जब तक ये गोल्डन फ्राई नहीं हो जाते। और क्रिस्पी ऑनियन को जो है आपने अगर क्रिस्पी ऑनियन चाहिए आप बनाना चाहते हैं तो उसमें ये होता है कि उनको अच्छे से जो पेपर टॉवल होता है उस पे अगर रखेंगे तो वो अच्छे से क्रिस्पी से बनेंगे मतलब होंगे। अदरवाइज़ वो ये पेपर टॉवल जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिमूव कर देता है और क्रिस्पी से जो बन जाते हैं ऑनियन। अच्छा जी, यहाँ पे ये खड़े मसाले मैंने लिए हैं, उसमें मैंने लिए है जी बड़ी इलायची 2, हरी इलायची 5 से 6, लौंग लिए 3 से 4, काली मिर्च लिए हाफ़ टी स्पून और दालचीनी लिए 2 से 3 और उसके अलावा तेज़ पत्ता मेरे पास नहीं था लेकिन आपने ऐड करना है 3। और इनको जो है जी हम लोग 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। और यहाँ पे जी मैंने तकरीबन कोई हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है चिकन और वो मैंने ऐड कर लिया है और अच्छे से इनको जो है मैं पका रही हूँ, भून रही हूँ ऑयल में। और उसके बाद इसमें जाएगा कौरमा मसाला, क्योंकि कौरमा मसाला जो है मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज़ जो आप मसाले ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो आप कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से जी भूना और उसके बाद हाफ़ कप तकरीबन मैंने डाल दिया इसमें पानी, ताकि 4 to 5 मिनट इसको मैं कवर करके और मैंने पकाया है। उसके बाद जो है मैं दही ऐड कर रही हूँ और दही जब भी आप ऐड करें तो आग बिल्कुल धीमी रख के ऐड करें, अदरवाइज़ वो जैसे छोटी छोटी सी गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो दही जब भी ऐड करें खाने में तो जो आग है उसको बिल्कुल स्लो रखें और अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आप जो है वो फ्लेम को अगर ज़्यादा करते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। और जी यहाँ पे मैंने लिया है कुछ काजू और जो ये मैंने फ्राई किए थे ऑनियन, इनको मैं इसमें क्रश कर लूँगी और क्रश करने के बाद हम लोग इसको ऐड करेंगे चिकन में। और चिकन की अच्छे से मैंने जो स्मेल थी चिकन की वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, भूनने के टाइम ही अच्छे से मैंने ख़त्म कर दी थी। और उसके बाद जी है अभी इसको थोड़ा सा पकाएंगे और देखें बहुत ही यमी सा लुक आ रहा है, जैसे देगी होता है कौरमा बिल्कुल वैसा। तो जो जी नेक्स्ट रेसिपी है वो हम लोग अभी बनाएंगे, जो है कस्टर्ड ट्रैफल रेसिपी बनाएंगे। उसके लिए मुझे चाहिए जी 1.5 लीटर मिल्क और ये देखिए 1.5 लीटर मीन 1.5 लीटर मिल्क। उसके अलावा जी इसमें जाएगा 1 कप शुगर। आपने अगर ज़्यादा टेस्ट के हिसाब से डालना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर का यूज़ किया है और 1 कप ओनली। उसके अलावा जी 100 ml मैंने दूध अलग कर लिया है और उसमें मैं कस्टर्ड पाउडर वनीला ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने 8 टेबल स्पून यूज़ किए हैं और फुल क्रीम मिल्क है तकरीबन, ये मैंने वो जो फैट फ्री होता है वो नहीं लिया। इसको जो है हम लो फ्लेम पे अच्छे से बॉईल कर लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे जी 1 कप शुगर। मैंने 1 कप शुगर यूज़ की है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रूट्स भी जाएंगे तो ये ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से जो है वो 1 कप जो है वो सही रहेगा। तो इसको अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे जो हमने कस्टर्ड जो बनाया था, यानी वनीला कस्टर्ड और जो मिल्क 100 ml में मैंने जो है वो मिक्स किया था। तो उसको अच्छे से इस तरीके से बना लेना है और आराम आराम से डालना है ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। और ये बहुत ही यमी सी रेसिपी है और बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे जो है कस्टर्ड नहीं खाते। जब हम लोग छोटे थे तो हमने बहुत ये कस्टर्ड खाया और बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आता था। कलरफुल अम्मी बनाती थी, जैसे कभी येलो मैंगो बन रहा है, कभी बनाना बन रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने और जी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम जो मिलती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने ऐड की है। इसको मिक्स कर लेंगे और 1 जो है एप्पल मैंने
कट करके क्यूब्स में, और 1 जो है बनाना क्यूब्स में कट करके वो भी मैंने ऐड किए। वो मुझसे स्किप हो गया, वो वीडियो में शायद मैंने नहीं बनाई, लेकिन वो भी मैंने मिक्स किया है। तो यहाँ पे ये फ्रूट्स और कस्टर्ड को मिक्स कर लिया है, वो साइड में रखे, और उसके बाद मैं यहाँ पे केक की जो है वो लेयर लगा रही हूँ। और ये बहुत ही यमी सा बनता है, बहुत ज़बरदस्त सा ये ट्रैफल होता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ये मैंने इस तरीके से लेयर बना ली है केक की। आप चाहें तो इसको तोड़ के भी पूरा जो है वो कर सकते हैं, लेयर बना सकते हैं। उसके बाद में ये फ्रूट्स वाला कस्टर्ड जो मैंने बनाया था वो ऐड किया है। और मैं आपको बताऊं कि और इसके अलावा जी ये मैंने कुछ फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट, वो भी रखे हुए हैं चॉप करके। तो उसके बाद जो है मैं वो डालूँगी, और बहुत ही अच्छा और यमी सा ये जो कस्टर्ड ट्रैफल है वो बनता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका कैसा बना था। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे बच्चे जो हैं नहीं खाते, ये बड़ा मसला है, लेकिन हम जब छोटे थे तो हम ऐसी चीज़ें बहुत ही पसंद करते थे, खाते थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये जेली ऐड कर रही हूँ, बनाना जेली है। और जेली बनाना तो इजी है, मेरे ख्याल से हर किसी को बनाना आती है। तो ये कुछ चेरी फ्लेवर में लेकर आई थी जेली, और एक है बनाना। और इसके बाद दोबारा से जो है जी जो फ्रूट कस्टर्ड है वो मैं ऐड करूँगी। और उसके अलावा जी ड्राई फ्रूट्स में जो है बादाम, और मैंने ऐड किया है पिस्ता। आप चाहें तो अपने जो पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ये फ्रूट कॉकटेल है, ये भी मैंने पानी निकाल के वो भी ऐड की है। और ये है जी व्हिपिंग क्रीम, इसके साथ मैं ये गार्निश कर लूँगी। और बहुत ही यमी सा जो कस्टर्ड है, फ्रूट कस्टर्ड ट्रैफल, वो रेडी है। और ये देखें लुक कितना खूबसूरत और प्यारा सा है। अच्छा जी, अब जी नेक्स्ट रेसिपी कौन सी है? बीफ बिरयानी। तो उसके लिए मैंने ये नेशनल का मसाला लिया है, और 1 किलो लिया है मैंने बीफ। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो बकरे का गोश्त है वो कम ही मिलता है, तो हमें शीप का लेना पड़ता है, और आराम से गल जाता है। कोई यहाँ पे इतना मसला नहीं होता, ना दाल गलने का मसला होता है, ना गोश्त गलने का मसला होता है। तो यहाँ पे पानी इतना ज़बरदस्त है कि हर चीज़ आराम से गल जाती है। और यहाँ पे जी मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया, उसमें जो है मैं ये ब्राउन किए हुए जो है ऑनियन डालूँगी। आपके पास जो नॉर्मल ऑनियन है उसको ही आपने ब्राउन कर लेना है। और ये देखें जी मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और इसकी जो है अच्छे से बुनाई की। और यहाँ पे मैं जी ये ऐड कर रही हूँ नेशनल बिरयानी बीफ मसाला। तो इसका अपना ही और यमी टेस्ट है। नेशनल मसाले जो है एज़ कम्पेयर टू शान मसाले, मुझे लगता है कि ये जायके में जो है ना जो है वो ज़बरदस्त हैं, तो इसलिए मैं ये भी लेकर आई थी। और जी यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 कप चावल, और ये बासमती राइस हैं, और ये शिस्ता से मैं लेती हूँ, मेमून राइस बहुत ही ज़बरदस्त हैं। 4 मैंने कप लिए हैं, और इनको मैं भिगो दूँगी आधे घंटे के लिए, हाफ़ एन आवर। उसके बाद मैंने ये पानी लिया है, और पानी जो है तकरीबन आप चावल के हिसाब से ही लेंगे। और मैंने इसमें नमक, ऑयल और ये जो भी मसाले हैं वो मैंने इसमें डाल दिए। मसाले मीन्स के जो भी खड़े मसाले हैं। और इसके अलावा जी ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड किए हैं बीफ में टमाटर, और अच्छे से गल गया है गोश्त, तो इसको बस जो है ड्राई कर लेना है और बिरयानी के हिसाब से। और यहाँ पे जी बॉइलिंग वाटर जो है वो बॉयल हो चुका है, इसमें मैं ऐड करूँगी चावल, और ये 7 मिनट तकरीबन 8 मिनट में इनको बॉयल करूँगी। और उसके बाद जो है इनका पानी निकाल के और मैंने ये ऐड कर दिया है जी गोश्त में। और ये इस तरीके से थोड़े लेमन और जो मैंने रखा था ऑनियन ब्राउन किया हुआ वो मैंने ऐड किया है। और जी ये है नान, ये मैंने जलवी रेस्टोरेंट से मंगवाए हैं, और मुझे बहुत ही पसंद है जलवी रेस्टोरेंट के जो नान हैं वो बहुत अच्छे हैं। बाकी उस दिन हम लोग गए थे तो वो थोड़ा गोश्त कच्चा था, अदरवाइज़ नान इनके बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो गरम गरम नान जो है जी। और ये मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊं चीज़ों का, ये सलाद हस्बैंड ने बनाया। और ये जी देखें खूबसूरत से जो है वो कबाब, सीख कबाब, और ये कौरमा, और नान को जो है मैंने कवर करके रख दिया पेपर के अंदर। मैंने कहा ये दोबारा से मुझे गर्म करने पड़ेंगे। तो जी ये थी छोटी सी दावत, और बहुत अच्छा लगता है, मेहमान जो हैं रहमत हैं। और जी मैं गेस्ट का जो है वो थैंक्स करना चाहूँगी फॉर दीज ब्यूटीफुल थिंग्स। थैंक यू सो मच टू ऑल। और ये था जी आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे रखिएगा दुआ में याद।
अपना और अपनों का बहुत सारा रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।